दोस्तों, आदाब। आज का वीडियो, आज का टॉपिक जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम। आज के टॉपिक की सबसे ख़ास बात यह है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जितना ज़रूरी है उससे दुगना तिगुना ज़रूरी हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। मुसलमान तो इसको सुने सुने, मैं गुजारिश करता हूँ अपने तमाम मुसलमान दोस्तों से, और जो लोग इसको देखेंगे वो अपने हिंदू दोस्तों को कम से कम दो दो तीन तीन, एक एक आदमी दो दो तीन तीन दोस्तों को दिखाए और उनको बताए। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भयानक तरीके से अगर कोई विरोध किसी बादशाह का होता है तो वो होता है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो विरोध करने वाले लोग हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद ब्राह्मणों की। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा औरंगजेब का विरोध करते हैं, और जो सबसे बड़ी विरोध की वजह वो ये है कि औरंगजेब ने जिजिया लगा दिया, जिजिया कर। अक्सर और बेशतर कभी चैनल्स पे बैठता हूँ मैं, वहाँ भी आता है कि इस्लाम में जो जिजिया है वो हिंदुओं के ऊपर या गैर मुसलमानों पर लगाया गया है कि अगर आपको हमारे इलाके में या हमारी स्टेट में या हमारे मुल्क में रहना है तो आपको जिजिया देना पड़ेगा अगर आप मुसलमान नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो एक भ्रांति बनी हुई है, या मैं यूँ कह लूँ कि मुसलमान हमारे जो उलेमाए दीन हैं या जो इस्लामिक स्कॉलर्स जानकार हैं हिस्ट्री के, उन्होंने कभी भी डिफाइन नहीं किया जिजिया को कायदे से। और इसका फ़ायदा उठाकर जो हिंदू तमाम जो कैमुनल माइंडेड हिंदू हैं, जो एंटी मुस्लिम हिंदू हैं, जो मुसलमानों के विरोध को दिखाकर हुकूमत में बने रहना चाहते हैं, वो गाहे बगाए एक मैसेज देते हैं कि मुसलमान इतने ख़राब लोग हैं, मुसलमान बादशाह इतने ख़राब थे, मुसलमान कानून इतना ख़राब है कि वो अपने इलाकों में अपने मुल्क में रहने के लिए गैर मुसलमानों से जिजिया टैक्स लिया करते थे कि अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो जिजिया दो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जिजिया क्या है और इस्लाम में कौन कौन से टैक्सेस लगे थे। सारी हुकूमत में लगते हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत है, अंग्रेज थे वो लेवी लगाते थे। कौन सी ऐसी हुकूमत है, कौन से ऐसे लोग जो अपनी हुकूमत चलाने के लिए टैक्स नहीं लेते हैं। औरंगजेब से नफरत, ब्राह्मणों को। अब मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूं कि इस्लाम में सबसे पहली बात तो जो टैक्स इस्लाम में इम्पोज किए गए थे, इस्लामिक हुकूमतें जहां पर थीं उनमें जो टैक्स थे वो थे ज़कात। ज़कात मतलब इनकम टैक्स। कितना था? 2.5%। यानी अगर 1 लाख रुपए किसी मुसलमान के पास हैं, यूं समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं कि अगर 1 लाख रुपए पे उसको टैक्स देना है तो मुसलमान जो है वो टैक्स देगा 2,500 रुपये। 2.5% टैक्स 1 लाख पे 2,500 रुपये। दूसरा टैक्स था खराज, जो भूमि टैक्स था, लैंड टैक्स। तीसरा टैक्स था उश्र। उश्र टैक्स जो था वो कृषि फसलों पे और व्यापार पे, जो लोग व्यापार करते थे उस पर था। हिंदुओं के ऊपर ज़कात नहीं थी, मुसलमानों पे थी। अब कई जगह ये भी देखने को मिला कि ये कहा गया कि जो जिजिया है वो इसलिए लगा दिया कि हिंदू जो हैं वो जिजिया से बचने के लिए मुसलमान हो जाएं, उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए वो मुसलमान हो जाएं। तो बड़ी टेक्निकल और टिपिकल बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो कभी भी जो जिजिया कर था, जिजिया टैक्स था, वो कभी भी 0.5%, 1% से ऊपर नहीं लगा किसी बादशाह के दौर में। जो मैक्सिमम जो कर था वो कहा गया खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लगाया था। और कितना लगाया था? ये कहा कि 10,000 दिनार अगर आपके पास है तो आपको 48 दिनार टैक्स में देना है। लेकिन अगर वही 10,000 दिनार किसी मुसलमान के पास होंगे तो वो 250 दिनार देगा टैक्स में। तो जिजिया ज़्यादा हुआ कि ज़कात ज़्यादा हुई? कभी भी कहीं भी, मैं औरंगजेब पर आऊँ
कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ी बुराइयां हैं, बड़ा उनको बदनाम किया गया बहुत, कि उन्होंने ये लगा दिया, उन्होंने वो लगा दिया। सबसे पहली बात तो एक बात की जानकारी हासिल कर लीजिए आप सब, मैं मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि इसको देखिएगा और दूर तक लोगों को दिखाइए, पहुंचाइए दूर तक, जहां तक आप पहुंचा सकते हो, जहां तक। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने लगभग 49 साल कुछ महीने, पूरा 50 साल मान लीजिए कि उन्होंने हुकूमत की। इस 50 साल की हुकूमत में कभी भी औरंगजेब बादशाह ने 20 साल शुरू के जिजिया टैक्स लगाया ही नहीं। यानी यूं समझ लीजिए कि इस्लामिक हुकूमतों में जो गैर मुस्लिम, चाहे वो ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, और चाहे हिंदुस्तान में हुकूमत आने के बाद हमारे हिंदू भाई हों, इनका ख्याल रखा गया। जिजिया क्या है? जिजिया एक तरह का सुरक्षा टैक्स है कि आप अगर हमारे मुल्क में रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उस सुरक्षा टैक्स को जिजिया कहते हैं। औरंगजेब बादशाह ने जो टैक्स लगाया वो अपनी हुकूमत के शुरू के 20 साल नहीं लगाया, लेकिन जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब बादशाह ने जब साउथ की तरफ अपना रुख किया हुकूमत के लिए बढ़ाने के लिए, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ी। हर जंग में हर सरकार को, लोगों को, हुकूमतों को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब वो साउथ की तरफ बढ़े तो उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उनके जो लोग थे, जो उनका मंत्रिमंडल था, उसमें उनको मशवरा दिया गया कि आप जिजिया लगा दीजिए। अब जिजिया था कितना? एक तो 20 साल तक जिजिया लगाया नहीं औरंगजेब ने, और 20 साल के बाद जो लगाया तो वो लगाया 1.25%। ये मैक्सिमम टैक्स था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुसलमानों से ज़कात ले रहे थे वो ले रहे थे 2.5%। यानी अगर 1 लाख रुपए किसी मुसलमान के पास हैं तो वो औरंगजेब की हुकूमत को देगा 2,500 रुपए। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम के पास, हिंदू के पास, ईसाई के पास, यहूदी के पास, अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में रह रहा है हिंदू, तो उसके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो वो देगा 1,250 रुपए। अब आप ये बता दीजिए कि जो ये भ्रांति फैलाई गई कि मुसलमानों ने जिजिया टैक्स इसलिए लगा दिया कि हिंदू जो हैं वो पैसा बचाने के लिए मुसलमान हो जाए, तो बेवकूफ है हिंदू कि अगर जिजिया दे रहे हैं 1 लाख पे 1,250 रुपए, तो इस्लाम कबूल करने के बाद 2,500 रुपए देंगे। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हम मुसलमानों की तरफ से जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको चाहिए जवाब देना। ये वीडियो बहुत अहम है, इसको समझिए कि ये जो आरोप लगा कि जिजिया इसलिए लगाया गया कि हिंदू जो हैं वो पैसा बचाने के लिए घबरा कर, डर कर, वो पैसे को सेव करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनका जिजिया बच जाएगा। नहीं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हिंदू तो अभी वो 1 लाख पे 1,250 दे रहे हैं जिजिया, फिर जिजिया तो उनसे नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी जगह पर उनको ज़कात देना पड़ती 1 लाख रुपए पे 2,500, यानी 2.5%। दूसरा आपको खूबी बताऊं कि जिजिया के बारे में, जिजिया टैक्स ऐसा टैक्स था जो लिया तो वाकई गैर मुसलमानों से जा रहा था, लेकिन उसमें औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, गुलामों को, बीमारों को, मजदूरों को, गरीबों को बिल्कुल माफ, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये गैर मुसलमानों के बारे में बता रहा हूं। सिर्फ उन गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था जिजिया जो बहुत मालदार और बहुत बड़े और बहुत ओहदे, मतलब ताकतवर लोग थे, उनसे लिया जाता था। उसमें भी एक छूट थी। ये कहा गया इस्लाम के हिसाब से कि अगर कोई गैर मुस्लिम सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहता है तो उसको जिजिया टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। ये तो इस्लामिक कंट्रीज का। अब औरंगजेब के बारे में ब्राह्मण बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्से में कि बस औरंगजेब जो है उसने इनको लूट लिया। आपको बताऊं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो टैक्स लगाया उसमें उन्होंने औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, बीमारों को, मजदूरों को, गरीबों को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा। और उन्होंने ये भी कानून लागू किया कि किसी भी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से, चाहे वो जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो,
जमींदार हो चाहे कोई भी हो, अगर वो ब्राह्मण है तो वो जिजिया के दायरे में नहीं आएगा। उस ब्राह्मण से, किसी भी ब्राह्मण से भारत में टैक्स नहीं लिया गया जिजिया। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसको साबित किया जा सकता है। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में तमाम किताबें भरी पड़ी हैं इस बात से। अब एक अहम बात बताऊं आपसे कि इस्लाम में मुसलमान भी टैक्स दे रहे हैं, 2.5% दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान में आप बुरा कहते हैं कि साहब ये टैक्स लिया, मुसलमानों ने वो लिया। अब मैं आपको गिना रहा हूं, आज की जो आपकी हिंदूवादी सरकार है, जिसको हिंदू बहुत पसंद करते हैं, मैं इनकी बता रहा हूं कि जनाब मोदी जी की सरकार में और तमाम ये ब्राह्मण जो औरंगजेब को गाली बकते हैं, बुरा कहते हैं, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं। ये कौन सा टैक्स ले रहे हैं आप लोग आज की सरकार में? देखिए टैक्स सुनिए आप कौन कौन से हैं। इस्लाम में तो सिर्फ 4 टैक्स थे, ज़कात, खराज, उश्र और जजिया। गैर मुसलमानों से जिजिया। अब आप अंदाजा लगाइए, आपकी सरकार जिसको आप कहते हैं कि नहीं मोदी जी जो हैं वो हमारे नेता हैं, उनका टैक्स सुनिए आप। एक्साइज ड्यूटी, वैट, पेट्रोल पे वैट, जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। मतलब अगर आप हंसेंगे, खुश होंगे तो उस पर भी टैक्स। मुगलों ने या इस्लामिक बादशाहों ने कभी आपके खुश होने पर, आपके हंसने पर कोई टैक्स नहीं लिया। सीवेज टैक्स, मुगलों ने या किसी इस्लामिक कंट्री में आपके हगने मूथने पे टैक्स नहीं लिया कि नहीं आप खारिज करेंगे तो उस पर भी टैक्स। यहां है सीवेज टैक्स, वाटर टैक्स। इस्लामिक हुकूमतों में और मुगलों की हुकूमतों में पानी फ्री था, यहां वाटर टैक्स, रोड टैक्स, सड़क पे चलने का टैक्स, हाउस टैक्स, ट्रेवल टैक्स, अगर आप सफर करते हैं कहीं तो आप उसको टैक्स देंगे, टीडीएस, टोल टैक्स, सड़क से एक शहर से दूसरे शहर की सड़क पे जाएंगे आप, नई सड़क बनी है उस पे टैक्स, टोल टैक्स। उसके बाद में सेस टैक्स। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में किसी भी मुस्लिम कंट्री में किसी मुस्लिम बादशाह ने, किसी मुगल बादशाह ने कभी कफन पे टैक्स नहीं लिया कि कफन पे टैक्स। यहां कफन पे भी टैक्स है साहब, कफन पे टैक्स। और आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि 24,11,000 रुपए की जो फॉर्च्यूनर कार है, जिसमें कंपनी को 50,000 का प्रॉफिट होता है, 50 लाख की कार बेचते हैं तो उनको 50,000 बचते हैं। जो डीलर फॉर्च्यूनर बेच रहा है उसको 1 लाख रुपए बचते हैं, उसमें भी वो डिस्काउंट कर देता है। 24,11,000 रुपए की कीमत वाली जो फॉर्च्यूनर कार है, उसमें सरकार को 21 लाख रुपए का टैक्स मिलता है। 21 लाख रुपए का टैक्स। ये आसिम वकार नहीं देते हैं, लाला जी आप ही देते हैं। पंडित जी आप फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, आप ही 21 लाख रुपए दे रहे हैं। समझिए आप, ये है हमारे देश का टैक्स का कानून। और मैं इसलिए आपसे मुसलमान भाइयों आप लोगों से कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है इस बात को समझिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। ये बात याद रखिए, ये बात अपने दिलों में बिठा लीजिए। अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को, हिंदू दोस्तों को दिखाइए कि जिस जिजिया को लेकर बदनाम किया जाता मुसलमानों को, दरअसल वो मुसलमानों की ज़कात से भी कम था। हम मुसलमान अपनी हुकूमत में 1 लाख पे 2,500 रुपए दे रहे थे, और अगर गुप्ता जी, अग्रवाल जी, शुक्ला जी, वर्मा जी, पांडे जी ये रह रहे थे अगर मुसलमान हुकूमतों में, तो ये 1 लाख रुपए पे 1.25 लाख रुपए दे रहे थे, 1,25,000 रुपए। ये है कानून।